आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट, एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज, एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। Oral care advice, anti-tobacco and cancer awareness with expert Dr. Rida Ifat, daughter of Dr. Shiraz Khan. सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो शाखा जब टूटने का मसला होता है तो उद्धव ठाकरे को लेके आने का, उसने 2009 के बाद यहाँ पर कांग्रेस को खत्म किया। पीछे जो सिंपैथी थी वो खत्म हो गई। कांग्रेस का पूरा सफाया जितेंद्र रावत ने 2009 के बाद किया है। मफाद के लिए काम करने वाले एक ही नेता है और वो है जितेंद्र रावत। शेख अपनी देख वाला, लाने का नहीं लाने का वो हम देखेंगे। तू क्यों बीच में टटर पटर कर रहा है? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 16 मार्च को राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुमरा पहुंच रही है और स्वागत के लिए जोरों से जो है तैयारी चालू है। ऐसे में जितेंद्र आव्हाड ने जो है राहुल गांधी का जो यहाँ पर न्याय यात्रा निकल रहा है, इस संबंध में काफ़ी उसका जो है बैनर जितेंद्र आव्हाड की तरफ से लगाए गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संबंध में पूरी जानकारी भी जितेंद्र आव्हाड की तरफ से दी गई है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जितेंद्र आव्हाड जो है वो कलवा मुमरा में अपनी राजनीति कहीं ना कहीं जो है वो आगे चमका रहे हैं राहुल गांधी के ज़रिए से। राजेंद्र दादा, आप क्या बताएंगे? कल जो है जिस तरह से राहुल गांधी का जो यहाँ पर न्याय यात्रा आज पहुँच रही है, स्वागत के लिए जो है तैयारियाँ ज़ोर शोर से चालू है, लेकिन जितेंद्र आव्हाड जो है इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे आए हैं, लेकिन और वहीं कांग्रेस में भी गुटबाजी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पहले तो पवित्र रमज़ान महीना चल रहा है, उसके लिए मैं हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को और बहनों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या है कि हर बार यही देखा गया है कि अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो क्या है कि अभी उसने 2009 के बाद यहाँ पर कांग्रेस को ख़त्म किया। फिर अगर ये कांग्रेस यहाँ पर जिंदा रहती तो आज कांग्रेस का हक था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पूरा यहाँ पर स्वागत करने का, ये वो करने, पूरा जो बैनर लगाना, बैनरबाजी कर रहा है जितेंद्र आव्हाड, ये सब जो चीज़ें कर रहा है वो कांग्रेस को ख़त्म किया। अभी कांग्रेस की सिंपैथी लेने के हिसाब से अभी देखो, शाखा जब टूटने का मसला होता है तो उद्धव ठाकरे को लेके आने का, फिर उनकी सिंपैथी लेने का। अभी क्या है कि शहर से उनकी जो 15 साल की जो राजनीति थी, उनके पीछे जो सिंपैथी थी वो ख़त्म हो गई। अभी कैसे कैसे कभी कांग्रेस वालों को नज़दीक करके राहुल गांधी के रूट में ये मुमरा नहीं था। उनकी जो यात्रा है राहुल गांधी का, हम तो पूरे देश के नेता है, उनका हम स्वागत करते हैं कि आवे मुमरा के लिए कुछ अच्छा मैसेज दे के जावे, मुमरा के लिए कोई अच्छा दे के जावे, तो उनका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। उनके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब ये जितेंद्र आव्हाड के साथ में जब आ रहा है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे पूरे कांग्रेस को जब जितेंद्र आव्हाड ने 2009 के बाद मुमरा से ख़त्म किया है, तो जितेंद्र आव्हाड के माध्यम से मेरे को मुमरा में जाना चाहिए या मेरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुमरा में जाना चाहिए, ये राहुल जी हैं, उनको सोचना चाहिए। अभी मुमरा के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं जितेंद्र आव्हाड के पीछे ही चल रहे हैं, उनके साथ में चल रहे हैं। लेकिन वही थाना के जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं इससे नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि जितेंद्र आव्हाड कौन होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताना, सब कुछ तय करना कि यात्रा यहाँ से जाएगी या वहाँ से जाएगी। क्या है कि आप देखेंगे तो सभी कांग्रेस के लोग जितेंद्र आव्हाड के साथ में जा रहे हैं, ऐसे नहीं। कुछ टुच्चे लोग हैं जो कांग्रेस के जो है वो जितेंद्र आव्हाड के साथ में जा रहे हैं। उनको यही सोचना मांगता है कि जो आदमी ने यहाँ से कांग्रेस के कंधे पर जीत के आने के बाद, कांग्रेस के बलबूते पर जीत के आने के बाद कांग्रेस को उसने यहाँ पर पूरा ख़त्म किया, तो उसके साथ में जाने का कि अपनी खुद की लड़ाई अपन लड़ने का, ये कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए। तो ऐसे कुछ नेता रहते, हर पार्टी में ऐसे रहते, कुछ तुच्चे रहते, कुछ वफादार रहते। और एक मैं कल ये सुना था बात
कि वफादारी है और इसकी, तो अभी तू वफादारी की बात करता है तो तू कांग्रेस के साथ में कितना वफादार रहा। अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस वालों का भी ये मौका है, वो तो हाँ ही बोलेगा, हामी ही भरेगा, क्योंकि आगे का इलेक्शन है, उसको ये करने का है। मैं तो उसको ये करता हूँ कि अगर नगर सेवक के बाद अगर आदमी कहीं इलेक्शन लड़ने चाहता है तो वो आमदार के का इलेक्शन लड़ने चाहता है, और आमदार बनने के बाद अगर कहीं इलेक्शन कोई नेता लड़ना चाहता है तो खासदार की इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये मुमरा में जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो उनका मुमरा में स्वागत है, और मुमरा के कांग्रेसियों से यही कहना है कि आपके जो नेता है उनकी कमान आपके हाथों में रखो, दूसरे के हाथों में मत दो। इससे पहले 2009 में आपने जो कमान दी है वो आज आपके हाथों में लाने के लिए आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। आपके जो कांग्रेस के जो नगर सेवक है यहाँ मुमरा में, वो कांग्रेस के नाम पे नहीं आते, वो अपने खुद के बलबूते पे आते, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का पूरा सफाया जितेंद्र रावत ने 2009 के बाद किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या लग रहा है, चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव, ऐसे में जितेंद्र रावत राहुल गांधी के साथ मुमरा शहर में यात्रा में शामिल, तो क्या चुनावी फायदा हो सकता है जितेंद्र रावत को इससे? यहाँ कोई ऐसा राहुल गांधी को फ़ायदा मिले या कांग्रेस को फ़ायदा मिले, इसके लिए जितेंद्र रावत राहुल गांधी को यहाँ पर ला रहा है, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर लोगों को ऐसा जताना चाहता है राहुल गांधी कांग्रेसियों को, जो भी कुछ कांग्रेसी बच्चे हैं जितेंद्र रावत के माध्यम से, जो भी कुछ कांग्रेसी लोग हैं कट्टर कांग्रेसी, उनको ऐसा जताना चाहता है कि देखो मैंने राहुल गांधी को यहाँ पर लेके आया। तो वो सिंपति कांग्रेसी जो लोग हैं, कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं, जो वफादार लोग हैं, जो स्वाभिमानी लोग हैं, उनकी सिंपति लेना चाहता है कि मैं कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी हैं, मैं उनको यहाँ पर लेके आया हूँ, तो आप मेरे साथ में जुड़ो। तो चुनाव में भी फायदा हो सकता है। चुनाव में राहुल गांधी को इसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका जितेंद्र रावत बेनिफिट अभी जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मफाद के लिए काम करने वाले एक ही नेता है, और वो है जितेंद्र रावत, शेख अपनी देख वाला। तो फायदा हो सकता है। हाँ, उसको फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता वो नहीं बता सकते, लेकिन वो हर चीज़ फायदे अपने खुद के फायदे के लिए करता है, दूसरे के फायदे के लिए कभी कुछ किया नहीं उसने। आपको क्या लगा है, तो मुमरा कौसा के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पीछे हो गए हैं? अभी कुछ कांग्रेसी नेताओं का मेरे को फ़ोन आया, उन लोग सब नाराज़ है कि हमारे नेता का स्वागत करने वाला। अभी आप देखेंगे कि शहर में कितने बैनर लगे हैं और कितने कौन से लोगों के बैनर लगे। अभी वहाँ मेरे को जो फ़ोन आया कुछ कांग्रेसी नेताओं के, उन्होंने कहा कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी बात कर रहे हैं। अभी हमारा राहुल गांधी हम देखेंगे ना क्या करने का, हमको लाने का नहीं लाने का वो हम देखेंगे, तू क्यों बीच में टटर पटर कर रहा है? तो ये है सब ऐसा। तो कुछ वफादार जो लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, वो अपने इसके ऊपर कायम है, ठाम है वो ऐसा। कहीं ना कहीं मुमरा कौसा में इस पूरे मामले को एक चुनावी तरीके से भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ में जितेंद्र रावत भी यात्रा में शामिल रहेंगे, और इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में पड़ सकता है, यानी कि वोटिंग के मामले में जितेंद्र रावत के पक्ष में जा सकता है ज़्यादा वोटिंग। लेकिन वहीं जो है ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आने तक नज़ारा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें भी इस मामले को लेकर काफ़ी मतभेद सामने आ रहे हैं।